एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज का व्लॉग भी किचन का व्लॉग है, कुकिंग वीडियो है। तो आज हम बना रहे हैं सांभर इडली। तो मतलब शाम का समय है, तो उस टाइम हमने सांभर इडली बनाई है और बहुत दिन हो गए हैं सांभर इडली बनाए हुए। मतलब मुझे लगता है शायद मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है। और थोड़ा अब हम बाहर कम जा रहे हैं तो हम घर के व्लॉग डाल रहे हैं जो भी हमसे पॉसिबल होता है। और ये रहा इडली मेकर। गाइस देखिए, ये अलग से सांचा है और एक पूरा मेरे पास में प्रॉपर है वो, लेकिन उसमें ताम झाम बहुत है कि उसका जैसे कि ढोकले का अलग है, कई चीज़ें उसका है बनाने का, तो उसमें ताम झाम बहुत है। तो इसका क्या है, इसको ऐसे ही आप भगोने के अंदर रख दोगे ना तो बन जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है। तो हम इसमें बनाएंगे इडली। और शाम का समय था और जितना भी हो सका, देखो प्रॉपर तो शूट नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपर तरीके से शूट होने में बहुत समय लगता है। और देखो ये करेले भी कटे हुए रखे हैं, आज करेले भी बनेंगे। देखियो, जो मतलब इसका मैं इंट्रो दे रही हूँ वो मैं अगले दिन दे रही हूँ, बना तो मैं कर चुकी हूँ। और ये आज करेले बनेंगे। और आज हमको गाइस शादी में भी जाना है, तो उसका व्लॉग तो नेक्स्ट आएगा। तो जब मैं तैयार वगैरह होंगी, शॉर्ट वगैरह भी बनाऊंगी। असल में क्या है, जब मैं तैयार होती हूँ या कहीं आती जाती हूँ तो तभी शॉर्ट बना लेती हूँ, खूब सारी बना लेती हूँ। फिर मतलब डेली डालनी पड़ती है। देखो डेली तो काम करना ही है ही हमें, क्योंकि जब हम डेली व्लॉगिंग करते हैं तो रूटीन व्लॉग डालते हैं, डेली व्लॉग डालते हैं, तो हमें ये करना पड़ता ही है। तो हम ये बनाएंगे। और ऊपर से तो मैंने ये सोचा है कि यदि मैं किचन का व्लॉग बनाऊंगी तो या जस्ट कुकिंग वीडियो बनाऊंगी तो मैं किचन में ही स्टार्ट किया करूँगी। यही सोचा, जो बाहर का है तो बाहर की तरह से, तो सबको पता चल जाए कि ये कुकिंग वीडियो है। और गाइस जो न्यू आ रहे हैं ना मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे व्लॉग मिलते रहें। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि हमने इडली कैसे। और गाइस हमने बनाई है सूजी की, क्योंकि सूजी की बहुत जल्दी बन जाती है इडली। और सांभर तो हम बनाते थे, सांभर तो वैसे ही बना लेते हैं कि चावलों के साथ में भी सांभर बना लेते हैं। और देखो मैं फ्रिज के सपोर्ट के लिए इसके साथ खड़ी हुई हूँ, सपोर्ट ले रही हूँ फ्रिज का। चलो चलते हैं पता। और ये है इडली मेकर, इसमें इडली बनाई जाएंगी। मेरे पास वैसे दो हैं, ये केवल मैंने सांचा लिया था स्टील का, जो भगोने वगैरह में बना सकते हैं। एक पूरा प्रॉपर इडली कुकर होता है, उसमें बहुत ताम झाम होते हैं, तो मुझे यही ज़्यादा बढ़िया लगता है, मैं इसी से जल्दी बना लेती हूँ। और ये हो रही है सांभर के छौंक की तैयारी। और मैंने बड़े भगोने में पानी को रख दिया है और इसमें सूजी, दही और डालेंगे इसमें इनो गाइस, क्योंकि इनो से एकदम मतलब खमीर उठ जाएगा, फिर बन जाएंगे। और इसमें हम घी लगा लेते हैं या ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो। और ये जैसे कि आपने थोड़ी देर इसको ना भिगो के भी रख देते हैं, जैसे दही डाल दी, नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी बस। और ये इनो डालकर, इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। इसके बाद में तुरंत आपको सांचे में भरना है फिर, क्योंकि जल्दी ही इसमें फिर फर्मेंटेशन हो जाएगा और इससे बड़ी सॉफ्ट बनेगी। और सूजी की तो वैसे भी जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चावल की में ज़्यादा समय लगता है, पर मेरे को ये ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। चावल की अच्छी नहीं लगती, चावल की तो मुझे डोसा पसंद आता है। आप बताना कमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है। और ये हम इडली मेकर में डाल देते हैं। और ये देखो डाल दिया है। और ये है 12 वाला। और जो मेरा दूसरा है, जो मतलब प्रॉपर इडली मेकर, उसमें मैं 16 बनती हैं, लेकिन इसकी जो है साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये आप मतलब ये 3 इडली में आपका पेट भर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इडली खा सकते हैं और इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। बस इतनी ही कैपेसिटी है, क्योंकि साइज़ बड़ा है, बहुत छोटी छोटी बनती है। और मैंने आज बनाई तो आज गाइस ज़्यादा बना ली, क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाई हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बना ली और वो बच भी गई। तो क्या है, सांभर तो ख़त्म हो गई है, तो उसकी हम फ्राइड बना लेंगे, फ्राइड इडली, वो भी अच्छी लगती हैं। इस तरह से एक के बाद एक। और इसका छोटा सा ऐसे कैप सा है, लगा देंगे इसे पकड़ के। भगोने में हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी और वो बॉयल हो गया है। अब इसको हम इसमें रख देंगे इस तरीके से, देखो आ गया ना भगोने में ही। और फिर हम इसको कवर कर देंगे प्लेट से। और ये जैसे कि तुरंत यदि इनो डालना पड़ता है तो जब ही बनाते हैं इसका बैटर तुरंत। अब मैं फिर और दूसरा बना रही हूँ। और देखो ये दही भी डालूँगी।
दही आप जैसे ज़्यादा खट्टा खा रहे हैं तो आप ज़्यादा दही डाल सकते हैं। यदि आपको मतलब ज़्यादा खट्टी इडली नहीं पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने क्या है बहुत ज़्यादा दही नहीं डाली थी क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाता, और क्योंकि सांभर भी खट्टी होती है उसमें भी मैं इमली का पेस्ट डाल देती हूँ, बना के रखती हूँ फ्रिज में जब डालती हूँ। देखिए ज़रा, अब ये थोड़ा सा और फूल जाएगी और ये सांभर छुक के रेडी हो गई है। वाह देखिए, और इसको हम और पकाएंगे क्योंकि जितनी पकेगी सांभर का उतनी अच्छी लगेगी। और ये देखो इडली, अब इनको मैं मतलब देखूंगी कि बनी है या नहीं बनी है। और ये रही इमली, ऐसे मैंने पेस्ट बना के रख रखा है इमली का। और अब मैं देखती हूँ कि ये बनी है नहीं बनी। इसका तरीका आप चाकू ले लीजिए और चाकू को इसमें डाल के देखिए, और जब देखेंगे तो ये यदि सना हुआ है जैसे लग रहा है ज़्यादा तो इसका मतलब नहीं बनी है। तो गाइस अभी ये नहीं बनी है। अब मैंने दोबारा लगाया तो इसमें नहीं लगा है तो इसका मतलब ये बन चुकी हैं इडली, और इडली हमारी रेडी हो गई हैं। मतलब एक बार का राउंड समझ लो कि 20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट में बनती है, वो भी स्लो पे करने के बाद में 15 और 20 मिनट के बीच में ये बनती है। और ऐसी चावल वाली बनती है, ऐसी सूजी वाली बनती है क्योंकि थोड़ी सी ये मोटी भी हैं। और इस तरह से गर्म होता है तो कपड़े का यूज़ करें क्योंकि हाथ जल सकता है उसमें से, और क्योंकि गर्म ही हमें निकालने पड़ती क्योंकि दूसरा हमें मतलब और इडली बनानी है ना, इस वजह से। और ये उतर भी बहुत अच्छी जाती हैं। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रही हूँ तो मुझे उतारने में थोड़ी दिक्कत हुई है, कोई और पकड़ ले तो सही है। देखिए ये बन चुकी है देखो, और सॉफ्ट भी है देखो, बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी लगी। बेटे को भी बहुत पसंद आई, इनको भी बहुत पसंद आई। फिर हमने सांभर इडली बनाई और कुछ बनाया भी नहीं, बल्कि देखो ये ऊपर से लाल लाल हो गया ना, खूब पक चुकी है, ये बन चुकी है सांभर और इडली। यमी यमी टेस्टी टेस्टी। और ये मैंने बाउल में कर ली है और मैंने तन्नू से कह दिया बिटिया से, मैं तन्नू आ जाओ, सांभर इडली बन गई हैं। तो वो भी आ गई थी तो मैं सर्व कर रही हूँ। और साथ में इडली ये बनी, मतलब काफ़ी समय लग गया, तो मतलब 3 राउंड में हमने बनाए थे। और ये रही इडली देखो, वाह है ना, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, स्पंजी स्पंजी, इस तरह की बनी है। बहुत अच्छी लगी इडली। और फिर मतलब लगा लो कि 1 घंटा तो लग गया, 20-20 मिनट के लगाओ, 3 बार हमने बनाया। गाइस आपको हमारी जो सांभर इडली का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और देखियो जरा इतनी सारी ये बच भी गई हैं, ये इडली बच गई हैं, ये टूट भी गई हैं। तो अब ये मैं सोच रही हूँ कि सांभर तो ख़त्म हो गई है, अब क्या किया जाए। देखो अब इनको हम बनाएंगे फ्राइड इडली, जैसे कि शिमला मिर्च है, प्याज डाल के नहीं बनाते, फ्राइड भी मिलती है, तो वो वाली बनाएंगे इनको। ओके, और इसका या फिर दोबारा सांभर बनाई जाए। अब बहुत दिनों के बाद बनाई है ना तो ज़्यादा बन गई हैं इस वजह से, जबकि सांभर मतलब सही पड़ी है। तो सांभर इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये ज़्यादा होगी, लेकिन ये फ्राइड बन जाएगी। बच्चों को ये ऐसे भी खाओ ना, कोई नमक डाला रहता है तो अच्छी लगती है ऐसे भी खाने में। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में से आपको निकाल के मैंने दिखाई थी ये। और देखो गाइस मैं शादी में जाऊंगी तो मैंने उसके लिए भी ड्रेस वगैरह निकाल के रखी है। सोच रही हूँ कि वाइट गाउन पहन लूँ, अभी इसको मैं प्रेस वगैरह भी करूँगी। देखो कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब तैयारी तो करनी पड़ती है, पहले मैं हैंग कर देती हूँ। और गाइस पता नहीं क्या हुआ, माइक ही बंद हो गया। अब मैं फिर इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे, और ये मैंने गाउन निकाल लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है शायद चार्ज नहीं हुआ होगा, इतनी रिकॉर्डिंग हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको वॉइस ओवर कर देती हूँ। ये मैंने गाउन निकाल लिया और ये मैं बता रही हूँ कि इसको मैं स्टीम आयरन करूँगी, वो भी निकालूँगी। एक बार मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी स्टीम आयरन की, तो वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको अपनी आयरन। और ये मैं इसको टांग देती हूँ गाउन को और फिर दिखाऊंगी आपको। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने उस टाइम क्या बोला था, ऐसे तो याद तो रहता है नहीं। और देखिए ज़रा ये वाली है स्टीम आयरन, इसमें मैं पानी भर के इस गाउन को स्टीम करूँगी। कहीं भी जाओ तैयारी तो करनी पड़ती है। और गाइस आज मैं ये भी कह रही थी कि पहले पता ना लोग जो इनके व्लॉग देखती थी कि कैसे बोल लेते हैं इतना कैमरे के सामने, और अब तो मैं खुद इतना बोल लेती हूँ, टाइम को पता ही चल जाता, पता ही नहीं चलता, और कई बार वीडियो भी लंबी हो जाती है। ये होता है वैसे।
हाँ, मैं इस टाइम यही बात बोल रही थी आपको, पर कोई बात नहीं, वॉइस ओवर में मैंने कह दिया है। अब बस मैं इस अपने व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्यारी प्यारी व्लॉग मिलते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।